देखो भाई मॉक टेस्ट नंबर कौन सा भैया आपका? छठा। देखो भाई जो मॉक टेस्ट तुम्हारा होना था वो मैं त्रिभुज करवा देता, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का अभी त्रिभुज चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आज कौन सा करते हैं भैया हम? सातवां, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है आपका, बिंदुओं ये और ये दे रखे हैं बीच की दूरी, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूले। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर दो बिंदु दे रखे हैं जैसे x1 y1 और एक आपका दे रखा है x2 y2, ठीक है, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, देखो दूरी का जो फॉर्मूला है वो आपका, देखो ये आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब कुछ कहेंगे भैया, कुछ किताबों में क्या है d बराबर, कुछ किताबों में आपको मिलेगा x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। भैया दोनों ही ठीक हैं, ठीक है, और आंसर भी सेम आएगा। आ रही बात समझ में? चलो भाई दूसरी बात, उसने कहा है एक ही रेखा पर है, इसके लिए कौन सा सूत्र होगा? सबसे पहले मैं बताता हूँ तुम्हारा, अच्छा इसका बताता हूँ। देखो बाई अक्ष पे, मैंने बताया भी था तुम्हें, बाई अक्ष पर x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान क्या होता है भैया? क्लियर इतनी बात? तीसरी बात बताते हैं तुम्हें हम, ठीक है। अब जो हम बताएंगे भैया संरेख वाला, ठीक है ना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है? देखो इसे याद करने की ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस प्रकार से हमने लिख लिए, ठीक है, एक मिनट स्पेस कम है यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ। ये हो जाता है आपका इस प्रकार से, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला तुम्हें याद कैसे करना मैं बताता हूँ। ऐसा मान लो तीन लड़के हैं, तीन लड़के नहीं, एक तो ये है और ये है, एक पहचान करना कौन से हैं। अब ये कान नहीं है, कभी कान सोच चलने को, ठीक है ना, ठीक, हाँ ये लड़की है, इस प्रकार से है, ठीक है ना। अब ये कहीं प्रसाद लेने गए हैं या कुछ बट रहा है, ऐसा मान लो यहाँ पर कोई चीज़ बट रही है, इस प्रकार से मान लो लड्डू बट रहे हैं, समझना इस बात, फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ, ठीक है भाई। अब नंबरिंग करते हैं, ये कौन से स्थान पे है? ये 3, ठीक है, हमारी बात समझ में। सबसे पहले ये लिख लिए x बाई माइनस बाई, एक्स बाई माइनस बाई, एक्स बाई माइनस बाई, कितनी बार? 3 बार, ठीक है। उसके बाद अब करते क्या है, जो जिस क्रम में खड़े हैं इसी क्रम में यहाँ पर लिख दो, 1 2 3, क्लियर इतनी बार, ठीक है। अब तुमने जो देखा होगा इसमें कुछ बच्चे राजनीति खेलते हैं, जैसे इसने प्रसाद लिया, इसका पेट नहीं भरा तो पीछे पहुंच गए, इसके पीछे आ गए, तो 2 3, अब ये कौन से नंबर गया था आगे? 1, तो क्या हो गया 231, 2 3 1, आई बात समझ में। अब करेगा क्या, ये भी जाएगा, कान वाला हटेगा यहाँ से, अब ये इसके पीछे लग जाएगा, ये आ गया आपका कान वाला, तो क्या आ गया 3 2 1, 3 अच्छा 3 1 2, 3 1 2, ये बन जाता है आपका फॉर्मूला। आई बात समझ में नहीं है, ये बताओ पहले, क्लियर है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे लिख लेना, फिर 123 231 312, ये इसको आपको याद करना है। अगर ये संरेख होंगे तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 0 रखना होगा, ठीक है ना। जहाँ तुम्हें 3 बिंदु दे रखे होंगे इस प्रकार से, जैसे k का मान निकालना है, उस कंडीशन में तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा।
आ रही बात समझ में। उसके बाद देखो इसकी बात करेंगे बाद में, लेकिन मैं बताता हूँ मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के जब हमें निर्देशांक निकालने होंगे तब क्या करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका, जैसे ये हो गया x कैपिटल एक्स वाई किसके बराबर होगा, ये होगा x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। इस फॉर्मूले का मान हम इसके अकॉर्डिंग हम इनके मान निकाल सकते हैं। आरी बात समझ में, याद नहीं रही, पता नहीं कैसे याद नहीं रही, 1/2। लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल में वो 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में यही चलेगा, बराबर में 0। ठीक है, 1/2 फॉर्मूले में है यहाँ पर स्टार्टिंग में। आरी बात समझ में, वो छूट गया था उस टाइम पे। चलो फिर नोट करो इसको। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पर अगर मैं तुलना करूँ भैया तो ये आपकी x1 की वैल्यू है और ये y1, ये आपका क्या है x2, ये क्या है y2। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले d बराबर होता है आपका x2, 1 मिनट रुको, यहाँ पर नहीं लिखते, स्पेस कम है, यहाँ पर करते हैं। d बराबर है आपका अंडर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूँ भैया x1 की वैल्यू क्या है a और y2 की, y1 की कितनी है आपके पास b। इसी प्रकार से x2 की वैल्यू कितनी है b और y2 की a। ठीक है भाई, अब देखो d बराबर ये हो गया आपका कितना भैया, y2 कितना, x2 कितना आपके पास b माइनस a का वर्ग प्लस ये कितना हो जाता है आपका a माइनस v का वर्ग। ठीक है भाई, चलो d बराबर यहाँ पर अंडर रूट लगाया हमने। ठीक है, उसके बाद देखो ये बन गया a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है आपका क्या भैया, पहले ए वाला लिखो, ए कितने देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, कितने हुए आपके 2a स्क्वायर, और यहाँ पर रहता है कितना प्लस 2v स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये ऑप्शन आपको रहता है करेक्ट। ठीक है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2, बाई अक्ष का समीकरण। मैंने क्या बताया था, बाई अक्ष पर किसका मान 0, x का मान 0। ठीक है, उसके बाद के किस मान के लिए बिंदु के -1 2 और यहाँ पर रखा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, इस कंडीशन में आपका लिखा जाएगा भैया ये किसकी वैल्यू x1, ये y1, ये x2, अब स्पेस तो कम है। सबसे पहले करते क्या है, x1 x2 x3 y1 वैल्यू बोलो क्या क्या है इनकी। सबसे पहले x1 की बात करते हैं के, ये क्या है 2, उसके बाद क्या है y1 की वैल्यू माइनस क्या है क्या, अच्छा, उसके बाद ये हो जाता है आपका 5। ठीक है, अब चूंकि एक ही रेखा पर है, इसका मतलब संरेख है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का बराबर क्या आना चाहिए 0। तो लिख दो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस बराबर 0। इसको लिख दो भैया, या फिर 1/2 हटा दो, वहाँ पर 0 में पहुँच जाए, वैसे भी 0 में जाना। ठीक है ना, तो इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। आई बात समझ में, क्यों हटाया, कि जब बराबर में 0 है ना तब भी ये हट जाना है। आगे बात समझ में इतनी, ठीक। मान बताओ, सबसे पहले x1 का मान रखते हैं के, y2 का क्या है आपके पास बेटे प्लस के 1 है, माइनस के 5 आ जाता है आपका, प्लस x2 की आपकी 2 है, y3 5 माइनस, देखो ये माइनस है, वहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस
प्लस 1। x2 की वैल्यू कितनी, x3 की है आपके पास 4, x1 की माइनस के 1 और यहाँ पर माइनस के, ठीक है। आ रही इतनी बात समझ में। उसके बाद करते क्या है, देखो यहाँ पर बचता k माइनस के 4 प्लस के 2 गुणा ये क्या हो गया आपका 6 प्लस के 4 माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाता है आपका माइनस के 4 के प्लस के 12 माइनस के बराबर माइनस के 4 के प्लस के, ये हो गया आपका 4 बराबर 0। अब करते क्या हैं हम, माइनस के 4 के बराबर माइनस के 4 आपका आता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। उसके बाद करते क्या हैं, माइनस से माइनस आपका कट जाता है, x बराबर 4 बटे कितना आ गया k का मान, k का मान आ गया आपका 1, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहता है क्या, करेक्ट, ठीक है। नोट करो। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, ठीक। यदि बिंदु आपके दे रखे ये और ये के बीच की दूरी कितनी है भैया, 5 मात्रक है। x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 y2, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू, d का मान आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ d बराबर क्या होता है आपका, अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस, ठीक है भाई। d की वैल्यू क्या है आपके पास 5 बराबर अंडर रूट। यहाँ पर बात करते हैं भैया, देखो x2 की वैल्यू 0 है माइनस 4, 0 माइनस 4 का वर्ग प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x है माइनस 0 का वर्ग। अब सबसे पहले करेंगे क्या, इस अंडर रूट को हटाओ। अंडर रूट को कैसे हटाएंगे, दोनों ओर वर्ग करके। तो क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। जब तुम इसको वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 25, और ये तो हट जाएगा फिर अंडर रूट। ये हो गया आपका माइनस के 4 का वर्ग प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका 25, ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 प्लस x स्क्वायर। अब बात करते क्या है भैया, ये 16 आपका इधर माइनस में जाएगा, तो 25 माइनस 16 बराबर x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर 9। तो x का मान क्या आ गया आपका 3। चेक करो कहाँ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट। इसको भी नोट करो पहले। यहाँ पर देखो, एक समांतर चतुर्भुज ABCD आपको दे रखा है, ठीक है। मैं बना लेता हूँ आपका, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, जिसके 3 शीट्स आपको दे रखे हैं। A का मान दे रखा है, B का मान और C का मान 8,3। D का हमें निकालना है, हमने लिख लिया x, हरी बात समझ में नहीं आई, ठीक है। अब करेंगे क्या, अब इसका मान कैसे निकले, सबसे पहले करेंगे क्या, ये आपका बीकर्ण है AC और दूसरा कहाँ है आपका DB, ठीक है। अब जहाँ ये एक दूसरे को काट रहे हैं वो इन दोनों का क्या है भैया, मध्य बिंदु, ठीक है। तो इनका मध्य बिंदु निकालो इनका, और आपस में क्या कर देंगे बराबर, फिर आपका आंसर आ जाना है। करें, सबसे पहले करते क्या, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु लिख दो, AC का मध्य बिंदु निकालो भैया। क्या आएगा आपका, AC का मध्य बिंदु मतलब A और C को टारगेट बनाओ। उस कंडीशन में क्या होगा आपका x1 क्या होगा आपका माइनस के 2, x2 क्या होगा, y1 क्या होगा और y2, ठीक है। अब मध्य बिंदु को क्या फॉर्मूला बताया था आपको, बताओ। यहाँ मैंने मध्य बिंदु निकाला इस प्रकार से, बराबर x प्लस x2 बटे 2
कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है भाई, कैपिटल X कोमा y बराबर क्या होगा भैया, क्या है आपका 8, अच्छा माइनस के 2 प्लस 8 बटे 2 हुआ, और ये हो गया आपका 3 प्लस 3 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्स वाई बराबर क्या होगा आपका 6 बटे 2। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 6 बटे 2, इसको मैंने इससे काट दिया 3 कोमा 3। ठीक आ रही बात समझ में, तो एक्स कोमा वाई क्या आ गया आपका 3 कोमा 3। ठीक है, ए सी के मध्य बिंदु क्या आ गया आपके, जो आ गया। ठीक है, उसके बाद अब निकालते हैं हम डी बी का मध्य बिंदु। ठीक है, यहाँ पर नोट करता हूँ मैं, डी बी का नहीं दिख रहा, अच्छा पहले इसको नोट कर लो इतना, तो इसको मैं अच्छे से लिख दूँ, फिर इसे तो मैं अच्छे से नोट कर लेना बाद में। ठीक है, एक्स कोमा वाई बराबर कितना बच गया आपका 6 बटे 2, कितना है आपका 3, ये हो गया आपका 6 बटे 2, कितना है आपका 3। अगर मैं इनकी बात करूं या फिर डायरेक्ट लिख दो ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का कितना है 3 कोमा 3, इतना नोट करो, उसके बाद देखते हैं। अब लिखेंगे क्या भैया, डी वी का मध्य बिंदु, डी वी का, अच्छा एक मिनट रुको, डी वी का मध्य बिंदु, जो आपका डी वी का मध्य बिंदु होगा उसको क्या लिखेंगे भैया हम, यहाँ पर देखो उसके लिए x1 क्या हो गया आपका x, और x2 क्या हो गया आपका 6। बेटे यहाँ पर चलो, ठीक है, उसी आधार पर क्या लिखेंगे भैया आप, y1 क्या हो गया आपका y, और y2 क्या हो गया आपका 7। ठीक है, लिख दो भैया एक्स वाई बराबर x प्लस x2 बटे 2, यहाँ पर लिखो y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, x कोमा y, ये क्या हो गया आपका x1 x2 यानी क्या x प्लस 6 बटे 2, और ये क्या हो गया आपका y प्लस 7 बटे 2। ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले कौन कौन से आए थे आपके 3 कोमा 3। अब लिखेंगे क्या, चूंकि, यहाँ पर लिख दो चूंकि ए सी तथा डी वी का मध्य बिंदु कैसे हैं, बराबर है। भाई दोनों का मध्य बिंदु बराबर है ना, बराबर है, इसीलिए क्या लिख दो भैया, लिख दो भाई, इसका मान लिख दो, क्या है आपका 3 कोमा 3, किसके बराबर आ जाएगा आपका x प्लस 6 बटे 2 और y प्लस 7 बटे 2। अब एक बार इसे इसके बराबर रख दो, क्या लिखोगे, x दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखोगे भैया, x प्लस 6 बटे 2 बराबर किसके आएगा आपका 3 के, क्या हो गया आपका 6, x प्लस 6 बराबर 6, x का मान 6 माइनस 6 क्या आ गया आपका, x का मान 0। ठीक है, उसके बाद ये रख दो y प्लस 7 बराबर 3, तो y बराबर, अच्छा 2 भी, हाँ एक मिनट, यहाँ पर 2 भी तो था, 2 आपका इधर पहुँच गया, y प्लस 7 बराबर 6, तो y का मान माइनस के 1। ठीक है, तो देखो भैया 0 कोमा माइनस के 1 आ रहा होगा आंसर, है कहीं ऑप्शन में, थर्ड आपका ऑप्शन करेक्ट रहता, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चित्र में बिंदु ए के निर्देशांक आपको बताने हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं एक्स अक्ष वाला, देखते हैं एक्स अक्ष वाला यानी यहाँ पर, और वाई वाला यहाँ पर, सीधी सी बात है, एक्स वाला पहले आएगा, तो माइनस के 3 माइनस के 2, ये हो जाता है आपका आंसर। 2 बिंदुओं दे रखे ये और ये के बीच की दूरी निकालनी, कर सकते हैं, होमवर्क है आपके लिए।
क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि बिंदु ए के निर्देशांक दे रखे 5, -1 और बी के निर्देशांक -3, -2 तथा ठीक। अब यहाँ पर देखो एक त्रिभुज है आपका, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया। अब ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं बात करता हूँ अब तक के क्वेश्चनों में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जब भी आएगा ना तो 3-4 नंबर में आएगा, लॉन्ग में है, ठीक है। मैंने मान लिया ये आपका ए है निशिका, और ये आपका बी है, और ये क्या है आपका सी है, ठीक है। ए के निर्देशांक दे रखे हैं आपके, अच्छा बी के निर्देशांक, अच्छा सी के, ठीक, ये आपके हो गए। अब देखो ध्यान सुनो, एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, तो शीर्ष ए से जाने वाली मतलब यहाँ से एक भैया लाइन आ रही है इस प्रकार से, जो रेखा बी सी को क्या कर रही है, मध्य में जा रही है, और इन दोनों को अलग करी, मतलब आधा आधे पार्ट में डिवाइड करी है, मैंने डी मान ली। तो इनकी माध्यिका क्या हो गई, ए डी, और ए डी की इन्होंने क्या पूछी, लंबाई। आ रही बात समझ में? ए डी की इन माध्यिका की लंबाई पूछी। सबसे पहले करेंगे क्या भाई, लंबाई तो जब ही निकलेगी ना जब यहाँ पर भी कोई बिंदु हो, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को क्या निकाल लो, मध्य बिंदु। लिखते हैं बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु के निर्देशांक आप कहोगे भैया बी सी के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे भैया, x1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -3, भाई इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी होगी आपके -1, अच्छा वहीं पर y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू 8, ठीक है। तब x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, एक मिनट रुको, y1 प्लस y2 बटे, ठीक है, x, y बराबर क्या हो गया आपका -3 -1 बटे 2, ये हो गया आपका क्या -2 प्लस 8 बटे 2, ठीक है भाई। अच्छा x, y आपका इस प्रकार से होगा बराबर -4 बटे 2, 2 दूनी 4, और ये हो गया आपका 6 बटे 2, 2 तिया 6। आप कहोगे भैया x, y के निर्देशांक आपके पास आ गए हैं, कोमा, ठीक है। तो बात अगर मैं करता हूँ तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्या था बी के निर्देशांक आपके -3 और -2, ठीक है। अब डी के निर्देशांक क्या आ गए आपके, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी, तो भैया इन दोनों के बीच की दूरी आराम से निकल सकती है, नहीं निकाल सकते? पहले इतना नोट करो, उसके बाद बताते हैं। अब यहाँ पर देख लो भैया, अब हमें क्या निकालना है, ए डी के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, सीधी सी बात है, इस प्रकार से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ये आपका ए है, ये आपका डी है, एक निर्देशांक कितने हैं 5, और ये क्या है निकाल सकते हैं ना, इस प्रकार से है, ठीक है। बताओ भैया x1 की वैल्यू क्या है 5, x2 की वैल्यू क्या है, y1 की क्या है, और y2 क्या है, ठीक है। अब लिखेंगे क्या भैया, सीधा आप AD बराबर अंडर डायरेक्ट कर दूं क्या, हम लिखेंगे -2, -5, भाई x2 -x1 हो गया, इसका वर्ग प्लस 3 -1, अब कहोगे ये भी माइनस है तो क्या कर दो इसको प्लस का वर्ग, AD बराबर आप कहोगे भैया -7 का वर्ग और प्लस के 4 का वर्ग। वहीं पर आपका आता है 7 का वर्ग क्या होता है आपका 49। कोई कहेगा भैया माइनस में क्यों नहीं आया, क्योंकि स्क्वायर प्लस में कर देता है, ठीक है। और 4 का वर्ग 16, बताओ कितना हो गया आपका, जो हो गया भैया आपका क्या 65, ठीक है। कितना हो गया भैया आपका 65 मात्रक आपका आंसर होगा, इकाई होगा, ठीक है। कहाँ भैया आपका फर्स्ट कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं ना, ठीक है बेटे, मेरा ध्यान ऊपर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन आपका, ठीक है। मात्रक बोल दो या फिर इकाई बोल दो, ठीक है। आई बात समझ में, नोट करो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9,
उस बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं जो बिंदु 4,-3 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में, ऐसा मान लीजिए आपका रेखाखंड है, ये आपका ए है और ये आपका क्या है भैया बी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जो बिंदु इतने और इतने को रेखाखंड इतने में क्या है, अच्छा ये आपको यहाँ पर एक बिंदु दे रखे हैं आपको, बिंदु के निर्देशांक x, y हमने मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है, दे नहीं रखे। उसके बाद भैया क्या है, आपको पहले के निर्देशांक हैं आपके 4,-3 और ये आपके 8,5 और ये 3:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। अब मुझे पहले ये बात बताओ, ये वाला चैप्टर किन किन ने पढ़ रखा है यहाँ पर? तुमने पढ़ा रखा, देखे नहीं पढ़ा? तुमने पढ़ा रखा, तुमने नहीं पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर देख लो। उसके बाद क्या करते हैं, करेंगे क्या भैया, ये किसकी वैल्यू हो गई, आप कहोगे भैया m1 की वैल्यू हो गई, कितनी, m2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1, ठीक है। अच्छा, ये होगी आपकी x1 की वैल्यू कितनी है, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x1 y1 x2 y2, ठीक है। एक प्रकार यहाँ भी लिख देता हूँ 4 x2 कितना आपके पास 8 y1 की कितनी और y2 की 5। अब देखो अंत विभाजन का फॉर्मूला, ठीक है, क्या है अंत विभाजन का, सूत्र, अंत जो विभाजन का सूत्र है वो होता है आपका x बराबर m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 बटे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या होगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1, यही है ना, ठीक है। सबसे पहले करते क्या है, x बराबर m1 की वैल्यू बताना 3 है, m1 की वैल्यू 3 है ना, m1 की वैल्यू क्या है 3। बेटा नीचे का पीछे पीछे बोलते हो, यहाँ पर देखो m1 की वैल्यू क्या है 3 है, x2 की वैल्यू कितनी है भैया 8 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 और x1 की कितनी है 4 और m1 की और यहाँ पर 1, ठीक है। x बराबर 8 या 24 प्लस 4 बटे 4, x बराबर क्या हुआ आपका 28 बटे 4, 4 सत्ते 28 होता है बेटे, पहाड़े याद करो, सानवी पहाड़े याद करो। यहाँ पर देखो 4 का पहाड़ा भी याद नहीं, बताओ y बराबर m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, y2 की कितनी है 5 प्लस ये क्या है आपका m2 है ना, m2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, y1 की माइनस के 3 और ये हो गया आपका 3 प्लस 1, y बराबर 3 पंजे 15, ये हो गया माइनस के 3 बटे 4, y बराबर क्या हो गया आपका और 4 तिया 12, y का मान क्या आ गया आपका 3। अब बताओ कौन से निर्देशांक आपके होंगे, आप कहोगे भैया 7,3, ठीक है। देखो कौन सा है आपका, ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको करेक्ट, नोट करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दो बिंदु आपको दे रखे हुए हैं, यहाँ पर देखो x1 की वैल्यू जो कि आपको दे रखी है साइन थीटा, बेटा ये एक की वैल्यू है कॉमा, ये y1 की वैल्यू है, ठीक है ना, y1 की वैल्यू क्या है आपकी साइन थीटा। अच्छा x2 की वैल्यू क्या है आपकी, अच्छा प्राची आपको ये साइन थीटा दी के कोस थीटा है, कैसा गलती कर रहे हो इतनी, y2 क्या है माइनस की कोस थीटा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या निकालना है, या बीच की दूरी निकालनी है, फॉर्मूला बताओ। अच्छा तुम मत बताओ, रुको, ठीक है। अच्छा डी बराबर x2 की वैल्यू क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा का वर्ग हो जाता है आपका, प्लस y2 है माइनस के कोस थीटा
अब देखो, अब तुम यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या आएगी भाई, तुम कहोगे भैया 2 माइनस हो गए, ठीक है। हालांकि कॉमन लेके तुम कर लोगे, कॉमन ले लो माइनस को, उसका बर कर दो। लेकिन इससे बचने का अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पर तुम फॉर्मूला बदल दो। यहाँ पे ये पता फॉर्मूला क्यों बदल ले, किसी कन्फ्यूजन हो तो बताओ। क्योंकि 2 बार जो माइनस आ रहा ना, मैं तो कर दूंगा कि भैया माइनस कॉमन ले लूँगा, उससे कर दूंगा, लेकिन तुम आगे जाके गलत भी कर सकते हैं। इससे कन्फ्यूजन से मैं तुम्हें बाहर निकालना चाह रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आपका फॉर्मूला चेंज किया आपका, और यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का वर्ग प्लस y1 की वैल्यू साइन थीटा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब बताओ बच गए नहीं बच गए, उससे बच गए नहीं बच गए, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला बदल लेना हम यहाँ, d बराबर, अब कहोगे भैया a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब ये वाला खुल रहा है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस आएगा ना, प्लस, अच्छा यहाँ पर तो माइनस आना चाहिए था, फिर कुछ पता नहीं चल रहा तुम्हें, ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आ रही बात समझ में बेटे, यहाँ पर माइनस में माइनस आना चाहिए था, ये आपका इससे कट गया, आपका बचा क्या, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मतलब 1, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मतलब 1, और ये हो गया आपका √2। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, 4th, ठीक है। नोट करो इसे भी जल्दी। नंबर क्या है आपका 11। बिंदु ए दे रखा है, बी दे रखा है और आपको सी दे रखा है। एक त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज बताना है कि समबाहु है, समकोण है, या फिर समद्विबाहु है, या फिर विषमबाहु है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, समबाहु एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। समकोण का तुम्हें पता है, ठीक है ना, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगती है, ठीक है। समद्विबाहु जिसकी 2 बाहु यानी 2 भुजा क्या हो, समान हो। विषमबाहु जिसकी एक भी भुजा क्या ना हो, समान हो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये मैंने आपको बना दिया त्रिभुज, ये आपका ए है, ठीक है। एक निर्देशांक बोल लो यहाँ पे, -4,0, और क्या है, 1 मिनट, क्या है 4, और क्या है, ये है, ठीक है। अब करेंगे क्या, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की। अगर इनकी 2 भुजाओं की बीच की दूरी बराबर आ गई तो फिर समद्विबाहु हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों की आगे तो समबाहु हो जाएंगे, किसी की भी नहीं आई बराबर तो विषमबाहु, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले लिख देंगे भैया ए व बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, या मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, वरना तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ स्पेस कम है ना। बिंदु ए क्या है आपका -4,0 व वी क्या है 4,0 के बीच की दूरी, के बीच की, ये हो जाएगा आपका ए बी बराबर। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2, ठीक है, बराबर, ये हो जाता है आपका √। मैंने बताया भैया x2 माइनस x1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। x2 की वैल्यू 4 है और x1 की क्या है, माइनस के 4 है, तो माइनस के यहाँ पर भी तो क्या हो जाएगा, प्लस के 4 का वर्ग, प्लस ये भी 0 है और ये भी 0 है, इसका वर्ग, ए बी बराबर, ये क्या हो गया आपका 4 4 8, 8 का वर्ग प्लस क्या हो गया आपका 0, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो गया आपका 8 का वर्ग। अब तुम्हें अच्छे से पता है, या तो 64 का वर्गमूल निकाल दो, या फिर इस घात से √, हटा दो, तब भी आपको क्या आएगा, 8 आएगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, ठीक है, ये होता है। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, बी सी के बीच की दूरी, बी के क्या है भैया 4,0 व 0,3 के बीच की दूरी, के बीच की,
थोड़ा शॉर्ट करेंगे, जगह हमारे पास कम है। क्या लिखेंगे भैया? BC बराबर अंडर रूट, देखो 0 माइनस 4 का वर्ग प्लस 3 माइनस 0 का वर्ग। यहाँ पर लिख देंगे भैया हम, ये हो गया आपका 4 का वर्ग 16, डायरेक्ट लिखा, चलो रहने दो, मैं समझ में नहीं आने का। माइनस के 4 का वर्ग हो गया और यहाँ पर आपका 3 का वर्ग हो गया, ठीक है। VC बराबर 4 का वर्ग क्या हो गया आपका 16 और ये 9, ठीक है। कितने हो गए आपके? 25 और 25 का वर्गमूल 5 आ गया, ठीक है। तो इससे तो अलग आया ना, ये 8 है ये 5 है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम, अब क्या करते हैं। अब लिखते हैं भैया C के निर्देशांक 0,3 व A के निर्देशांक कितने हैं आपके? माइनस के 4, के बीच की दूरी, ये हो गया आपका CA बराबर अंडर रूट हो गया आपका माइनस के 4 माइनस के 0 का वर्ग प्लस के 0 माइनस 3 का वर्ग। आपने लिखा भैया CA बराबर, नहीं दिख रहा क्या? 1 मिनट में दिख रहा लास्ट तक, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आप CA बराबर, ये हो गया आपका माइनस के 4 का वर्ग और ये हो गया माइनस के 3 का वर्ग। CA बराबर जो हुआ आपका, ये हो गया आपका 16 प्लस 9, ये भी कितने हुए आपके? अंडर रूट 25 और इसका क्या आ गया आपका? CA बराबर 5। तो तुम कह रहे हो भैया इसमें जो है आपका BC और CA जो है बराबर आ रहे हैं, बल्कि AB क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। यानी लिख देंगे AB डज नॉट इक्वल किसके हैं? VC बराबर C, मतलब ये दोनों दावत में बराबर हैं और ये इसके बराबर में नहीं है। इसका मतलब भैया ये आपके दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है। अच्छा, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं क्या बताया था? समद्विबाहु। सम माने समान, द्वय माने दो, अब बाहु माने भुजाएं, ठीक है। नोट करो। एक बार ऐसे नोट कर लो। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात तो देखो भैया, एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है और बेटा ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। हालांकि जो मॉक टेस्ट है वो पूछे गए क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी इनमें भी अगर मैं बात करता हूँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फिलहाल के लिए। उसके बाद देखेंगे बाद में। बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं जहाँ PQ एक वृत्त का व्यास है। PQ क्या है? एक वृत्त का व्यास, और जिसका केंद्र भी दे रखा है 2, -3 तथा Q के निर्देशांक भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वृत्त बना लेंगे इस प्रकार से। हमने एक वृत्त बना लिया और ये क्या है इसका केंद्र, और केंद्र से जब इस प्रकार से होकर जाएगी एक रेखा तो उसे क्या कहते हैं? व्यास, ठीक है। व्यास भैया PQ दे रखा है तो P ये रहा, Q ये रहा, ठीक है। अब देखो P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, जो उनसे हमें ज्ञात करने उसको क्या मान लो? x, y मान लेते हैं हम उसे। क्या लिखेंगे? माना बिंदु P के निर्देशांक x, y है। आ रही बात समझ में? ठीक है। और Q के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? 1,4 दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखो, क्लास रुकी थी ना बीच में, ठीक है। अब देखो जिसका केंद्र आपको दे रखा है 2, -3 ये वृत्त का क्या है भैया? आपका केंद्र। अब तुम्हें अच्छे से पता है भैया कैसे निकाल लेंगे इसको, बताओ। अच्छा, उसके बाद हाँ फिर जो है उनको x y के मान मैंने बताया था P Q का मध्य बिंदु क्या है आपका? O है, तो इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लो, उसके बराबर रख देना, आंसर आ जाएगा। और ऐसी ही गलती वहाँ कर देना, ठीक है ना, फिर आपका मामला ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये हो गया आपका x1, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y1 और y2। बेटा कई बार करवाया भी तो करवाया था क्वेश्चन इससे पहले, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या, P Q का मध्य बिंदु क्या होता है भैया? मैंने बताया था कैपिटल X Y,
और यहाँ पर होता क्या, x प्लस x2, बटे 2 कोमा y1 y2 बटे 2। ठीक है। अच्छा ये कौन होंगे, ये तो ये होंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कैपिटल X कैपिटल Y, यानी 2 कोमा माइनस के 3। अच्छा x वन क्या है आपका, x है, x2 क्या है 1 है, और बटे में क्या हो गया आपका 2, ठीक है। उसके बाद बताओ y1 क्या है आपके पास, y है प्लस 4 बटे 2। अब जैसे हमें मान निकालना तो x के बराबर ये रखेंगे, ठीक है। तो 2 बराबर क्या रखोगे, x प्लस 1, 2 आपका इधर पहुंच गया, तो ये हो गया 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1, ये प्लस इधर जाए क्या हो गया माइनस, तो 4 माइनस 1, x बराबर क्या हो गया आपका 3, ठीक है। उसके बाद माइनस के 3 बराबर x प्लस 4 बटे 2, ये हो गया आपका माइनस के 6 y प्लस 4। अब ये हो गया आपका इधर, तो माइनस के 6 माइनस के 4 बराबर y, तो y बराबर माइनस के 10। तो बताओ बिंदु निर्देशांक क्या हुए आपके, तो ये हो जाएंगे आपके 3 कोमा माइनस, चेक करो है कहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका फर्स्ट करेक्ट रहता, ठीक है। यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर करेक्ट आई बात समझ में, नोट करो इसको। एक मिनट, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो यदि बिंदु ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये और ये, ठीक है, क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है। तो x और y के मान, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पता 6 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एक समांतर हमने चतुर्भुज बना लिया इस प्रकार से, ये A है, B और C और D, ठीक है ना, और रख दो, क्या दिक्कत है फिर, मान रख दो इस प्रकार से, कोई दिक्कत ना हो, ऐसे आप सीधी बना लेना, इसका विकर्ण और इसका विकर्ण इस प्रकार से निकाल के ये क्या बन जाएगा आपका, मतलब क्या बताओगे, बताओ मध्य बिंदु, ठीक है ना। और ये जैसा क्वेश्चन मैंने अभी पीछे करवाया, कर सकते हैं, एक्स वाई का आंसर निकालना, निकाल देना मान, ये हो जाता है आपका क्या होमवर्क, होमवर्क का आंसर चाहिए जितने क्वेश्चन दिए, ठीक है, नोट करो उसको। और आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो भैया ये है आपका, ये इन सब में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है, और ये इसकी खास बात है, क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा देखने में आता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता, बिंदु x कोमा y के बिंदु x कोमा y बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है, तो x और y समदूरस्थ है, तो x और y का संबंध आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सबसे पहले ये आपका हुआ इस प्रकार से, ये कोई रेखाखंड है, ठीक है, क्या कहा है, बिंदु इतने से, मान लिया यहाँ पर हमने बिंदु A है, और यहाँ पर मैंने बिंदु मान लिया B, और यहाँ पर एक समदूरस्थ मतलब समान दूरी, इससे भी इतनी दूरी हो और इससे भी इतनी दूरी हो, एक P है आपका x कोमा y, ठीक है। अब भैया पहला वाला क्या है आपका 3 कोमा 6, और ये क्या है आपका माइनस के 3 कोमा 4। इस कंडीशन में क्या करते हैं, पहली बात सुनो, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, ठीक है, और फिर उन दोनों क्या कर दो बराबर, ठीक है, वहाँ से मान निकलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब पहले करते क्या है, सबसे पहले करते हैं, अब देखो मैंने बताया यहाँ पे x है, तो x वाला पहले ले लो, ठीक है, वो अच्छा रहेगा, या फिर ऐसा करो, इसको आपका x1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका x2, ये y1, और ये क्या हो जाएगा आपका y2, आ रही बात समझ में, और लिख दो p, अच्छा ऐसे लिखो a क्या है 3 कोमा 6, व p क्या है x कोमा y के बीच की दूरी, के बीच की चलो लिख दिया हमने a p बराबर, क्या लिख दोगे भैया अंडर रूट x माइनस, भैया x2 है तो x2 माइनस x1 माइनस के 3 का वर्ग हो गया, ठीक है, प्लस,
y2 यानी y और माइनस के 6 का वर्ग, ठीक है। AP बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 2x गुणा 3 प्लस y का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 36 माइनस के 2y गुणा 6। किसकी बात समझ में नहीं आई बताओ? आ गई होगी, ठीक है ना। AP बराबर ये क्या हुआ आपका भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 9, अच्छा 1 मिनट रुको, 9 और 36 को जोड़ दो, क्या होगा आपका 45 माइनस के 6x हो जाएगा आपका यहाँ पे 6x और प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 6 दूनी 12y। इसको भैया यहीं रहने दो बस। अब आ रही बात समझ में? अब क्या करेंगे, अब करते हैं हम क्या, PV, ठीक है। या फिर ऐसा कर लो भैया, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप। क्या करोगे बताओ, PV, P के निर्देशांक x, y हो गया आपका, B क्या हो गया आपके माइनस के बीच की दूरी, के बीच की निकाल दो भैया। PV बराबर अंडर रूट, 1 मिनट रुको, यहाँ पर लिख दूँ क्या, फिर हमारे लिए जगह बहुत रहेगी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखना भाई, P क्या है x, y, व B क्या है 3, माइनस के 3, 4 है, हाँ माइनस के 3, 4 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी PV बराबर अंडर रूट। अब देखो बात याद रखियो, अब तुम कहोगे भैया x2 माइनस x1, इसका मतलब आपका आ रहा है ये इस प्रकार से तो आ रहा, लेकिन ऐसा हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं होने का, हो जाएगा लेकिन तुम ही लग जाओगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ फॉर्मूला क्या करो, बदल लो, बताया था। इसका मतलब x2 माइनस x1 ना करके क्या करो बेटे, x1 ये आपका y1 और ये क्या हो गया x2 और ये y2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दो x1 माइनस x2। बताओ ऐसा क्यों करा, हाँ बेटे उससे बचने के लिए, हालांकि हो जाएगा उससे भी, लेकिन हमें इससे अच्छा हो जाएगा आपका और जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। तुम इलझने से बच जाओगे, बस इतना है। अब देखो ये तुम्हारा पहला जाएगा, ठीक है, +3 भाई, प्लस क्यों, माइनस माइनस प्लस होते, प्लस y माइनस 4 का वर्ग। अब ये बताओ यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो दिख सकता हूँ, खोल दो भैया, एक्स स्क्वायर 3 का वर्ग क्या होगा आपका 9, 1 मिनट रुको, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। PV बराबर x का वर्ग प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6, अब तो डायरेक्ट लिख दूँ ना, प्लस y स्क्वायर 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, ठीक है, 8y। इस प्रकार से आपका ये आ जाता है। उसके बाद समझ में आ रहा ना, उसके बाद हम यहाँ पर लिख ले भैया, चलो करते PV बराबर आपका वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर है 9 और 16 कितने हो गए भैया 25 प्लस 6x और क्या है आपका y स्क्वायर माइनस 8y, ठीक है, लिख दो। चूंकि क्या लिखोगे यहाँ पर देखो, हाँ कहाँ पर है, बिंदु x, y इनसे क्या है समदूरस्थ, ठीक है ना, हिंदी लिख लेना, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, चूंकि बिंदु समदूरस्थ हैं, बिंदु क्या है समदूरस्थ, तुम पूरी हिंदी लिख लेना, ठीक है, समदूरस्थ दूरस्थ है, इसीलिए AP बराबर PV, ठीक है ना। अब इसे तुम पहले नोट कर लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको।
अब यहाँ पर देखो, अब देखो सबसे पहले लिखते क्या है यहाँ पे, ए पी लिखते हैं, ए पी बराबर आना है तुम्हारे किसके, पी वी के, ठीक है। ए पी का मान यहाँ पर रखो भैया, उसके बाद इधर, ठीक है। अब ए पी जो है आपका वो है एक्स स्क्वायर प्लस 45, एक मिनट क्या है, 6x है आपका, 6x प्लस 12y है, ठीक है, 12y, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, देखो पी बी, बेटा आप शांत रहना, ठीक है, मैं लिख दूंगा। उसके बाद देखते हैं एक्स स्क्वायर है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6x प्लस क्या है आपका, अब देखो दोनों तरफ अंडर रूट डालें, ठीक है, अंडर रूट हटा लो, तो दोनों और करो वर्ग, दोनों और, जब हम दोनों और वर्ग करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6x से प्लस आपका वाई स्क्वायर माइनस के 8y, आपका ये हो जाता है, ठीक है भाई। पहले तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आपका कट जाएगा, ठीक है। और कोई कट रहा भैया, और कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। अब देखो आंसर में क्या है, ठीक है, इधर बिना एक्स वाले बाकी सब इधर। अच्छा बेटा देखो 6x नहीं कट रहा क्योंकि ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, अगर दोनों चिन्ह सेम होते तो कट जाता। अब गलती में भी ऐसे निकाल लेना जल्दबाजी में, ठीक है। अब करेंगे क्या पहले, अब देखो x वाला इधर क्या है आपका 6x, इधर है क्या भैया ये प्लस, इधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस के, ठीक है कहीं x में माइनस नहीं है तो इसका मतलब इधर ना जाना, ये इधर लेके जाना है, ठीक है। तो 45 यहीं पर रहने दो, और ये 25 प्लस के इधर जाए क्या हो जाएगा आपका माइनस के 25 बराबर x क्या है भैया 6x है प्लस ये माइनस के इधर जाए क्या हो जाएगा, ठीक। y की बात करो तो 8y है, और ये जब जाएगा इधर जाए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका भैया 20, ये कितना हो गया आपका 12, और माइनस के हो जाएंगे आपके प्लस के 4y, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अभी ऑप्शन मैच नहीं हो सकता, सबसे पहले क्या करो 4 से भाग कर दो, तो 4 से भाग क्यों, क्योंकि 4 ये भी 4 से जा रहा है, ये भी 4 से, ये भी 4 से, ठीक है। 4 पंजे 20, यहाँ पर लिख देता हूँ 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर, तो 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 4 का ना 4। अब इसको आप सीधे करके लिख सकते हो, क्या लिखोगे, x अगर स्टार्टिंग मारा तो इस पर डाल, देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहता है करेक्ट। आ रही बात समझ में, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा यहाँ पर देखो, एक वृत्त का व्यास ए बी जिसके सिरे दे रखे ए और बी, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, यहाँ पर समझ लो ये आपका वृत्त है, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से व्यास होगा जो केंद्र से होकर जाता है, ये ओ होगा, ये ए होगा, और ये क्या है बी। क्वेश्चन तुम्हें करना, केवल समझा रहा हूँ, ठीक है। ए के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, माइनस के 2 माइनस के 7, उसके बाद कितने दे रखे हैं 1 माइनस के 11, ये कितने दे रखे हैं भैया निकालना। अब ध्यान समझ लो, जो इसका मध्य बिंदु है या नहीं है, मध्य बिंदु वाला करवाया नहीं करवाया, बताओ करवाया तो यहाँ से निकाल लेना भैया मध्य बिंदु, फॉर्मूला लगा के ये हो जाता है आपका होमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद यदि बिंदु क्यों दे रखे, ये एस दे रखा है इतना, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है दे रखा, ठीक है। मान ले आपकी इस प्रकार से कोई रेखा है, ठीक है, ये आपका क्यू है और ये आपका क्या है एस है, ठीक है। ये आपका माइनस के 2 और 3 है, और वो कितना दे रखा है माइनस के 6 और 5 दे रखा है, और ये आपका मध्य बिंदु मैंने पी मान लिया, पी ही है ना, ठीक है। और ये क्या है आपका एस, ठीक है। ये मान लिया मैंने कितना दे ही रखा है, मान लिया क्या है 4 ही है, ठीक है। इसका मान भी तुम निकाल सकते हैं, नहीं निकलने का क्या, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाओ आंसर। इस पे मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा होमवर्क, आज होमवर्क में तुम्हें ठीक ठाक मिल जाएगा, ठीक है। बिंदु इतने
ये कर कि एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, ये समझ। चार मात्र कर लेंगे बेटे ये तो गलत आंसर दे दिया तुमने, कर लेंगे ना, ये 3 है। 4 वालों का आंसर गलत है, 3 वालों का आंसर सही है। 3 मात्रा से 22 है। ठीक है बेटे, एक्स अक्ष में वाई का मान 0 ना होता, इसका मतलब जब वाई अक्ष से दूरी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखो इस प्रकार से, देखो सबसे पहले यहाँ है यह 3, इसका मतलब शुरू वाला तो एक्स होता है। अब एक्स में अगर प्लस का होगा, इसका मतलब यहाँ पर होगा 2 3, इस वाई लाइन पर होगा। बाई पर 4, प्लस में है 1 2 3 4, यहाँ पर देखो इस प्रकार से ये आपका हो जाता है और ये आपका इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, अब वो क्या क्या कर रहा है, बाई अक्ष से दूरी, भाई बाई तो तुम्हारा ये है, ठीक है, और इस इधर को जाओ तो कहाँ पे है आपका 3। आई बात समझ में? एक्स अक्ष से कहता है तो ऊपर को जाते वो यहाँ गिर जाता। ठीक है, उसके बाद बेटा हंसना नहीं है, आ रही बात समझ में? अब हाँ एक क्वेश्चन ये हो समझो, चलो ये तो हो गया आपका, ये वाला इसका आंसर बताओ जल्दी। माइनस के 3 वाले सभी आंसर गलत है। बाई एक्स की दूरी पूछ रहा है। बेटे बात सही है तुम्हारी, 5 बाई एक्स की दूरी पूछ। बेटे यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो तुमने 3 ही बताया है, इसका मतलब यहाँ भी आगे वाला बताना है। माइनस के 3 है ना, पिराज का आंसर सही है बेटे, प्लस के 3 आंसर है तुम्हारा। अब बताओ क्यों? भाई एक बात बताओ, सुनो 1 मिनट रुक जाओ बेटे, हंसना नहीं है। इस प्रकार से यहाँ ही समझाता हूँ। माइनस के 3 कहाँ पे होगा भैया एक्स के? माइनस के 3 यहाँ पर होगा, माइनस के 2 माइनस के 1, बाई पे प्लस का 5 कहाँ पे होगा? प्लस के 5, ये माइनस तो नहीं है 5, ठीक है, प्लस के ऐसे मान लो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता रहा, तो माइनस के 3 है, लेकिन दूरी माइनस में होती है क्या? दूरी माइनस में होती, आ रही बात समझ में? तो क्या लिखेंगे भैया, इसे लिखते हैं मोड में, मैं बताता हूँ। वाई अक्ष से दूरी, तो इसे लिखते हैं बोर्ड लगा के, चाहे वो माइनस के 3 आए चाहे प्लस के 3 आए, आंसर का में आएगा प्लस। समझ में आ रही इतनी बात? तो इसका अगर जो माइनस बताया तो उनका आंसर गलत है, ये आपका करेक्ट। आ रही बात समझ में? नोट करो। अच्छा, इसके जैसा मैंने क्वेश्चन बताया, ठीक है। अब तुम्हारे 18 और 19 रह गए, ठीक है। यहाँ पर देखते भाई, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया, देखो मैं बताता हूँ। देखो एक बिंदु आपका ये है, ठीक है, जैसा आपका ये हो गया, ठीक है, और एक बिंदु क्या है आपका माइनस के 4,6 को मिलाने वाला रेखाखंड इस अनुपात में काटता है। इसका मतलब यहाँ पर कोई बिंदु है x, y, ये किस पे काटा? 1:2 में, ठीक है। तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन कर लेना, इसका आंसर ये आना चाहिए। अगर ये आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो क्वेश्चन का आंसर गलत है। इस जैसा क्वेश्चन मैंने पहले करवा रखा है, इसलिए मैं करवा नहीं रहा। फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लो। ये था आपका x बराबर आपका आता m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m2, ठीक है। अच्छा कर ही देते, छोड़ो, कैसे करते देखो। x बराबर क्या लिखोगे? m1 की वैल्यू क्या है? 1 गुणा x2 की वैल्यू क्या है आपके पास? देखो ये आपका x1 है और ये x2 है, ठीक है, तो माइनस के 4 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है आपके पास? m2 की वैल्यू है आपके पास 2, और x1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, ठीक है, और ये है, ये आपकी y1 है और ये आपकी क्या हो जाती है? y2। आ रही बात समझ में? ठीक, उसके बाद करते क्या, देखो m1 m2, m1 ये हो गया और m2 आपका ये हो गया, ये हो गया आपका माइनस के 4 और 2 दूनी 4। बेटा सही है, यहाँ पर देख लो, यहाँ देख लो सही है। ये आपका हुआ क्या? 4 से 4 आपका कट गया तो क्या आ गया? 0/3, और 0/3 का मतलब भी क्या होता है? 0। अब देख लो x का मान 0 किस किस में है? पहले वाले में है, दूसरे का मान निकाल के लाओगे उससे भी 0 जाना, ठीक कर सकते हैं ना? सेम ऐसे ही होना। अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन, नोट करो पहले इसको, यहाँ पर देख लो। उसके बाद 19वां क्वेश्चन क्या है? देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। बेटे बंदा अगर बाद में हंसोगे तो तुम गधे की प्रजाति में जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देख लो, समझो जब बात होगा ना बेटा, उस टाइम पे हंसते हैं, ठीक है। इसका मतलब बाद में हंसोगे, इसका मतलब यह है तुम्हारी बात समझ में नहीं आई थी। अब यहाँ पर देख लो, आपका ये हो गया। अच्छा, मूल बिंदु से दूरी बतानी है ना, तो मूल बिंदु क्या है आपके? 0 0, ठीक है। यहाँ पे देखो
अब करते क्या, ये आपका x1, ये आपका x2, ये y1। अच्छा दूरी बतानी, d बराबर 0 माइनस 5 का वर्ग प्लस 0 माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो यहाँ से आंसर भी आ गया आपका, ठीक है। 25 प्लस 4 क्या हो गया आपका, चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका। अच्छा एक मिनट रुको, जहाँ पर देखो आ रही बात समझ में बेटा, मैं नीचे यहाँ पर देख रहा था। सभी क्वेश्चन हो गए होंगे, और जो नहीं हुए वो आपके हैं होमवर्क, ठीक है। ये भी हो गया ना, इसका दूसरा मान निकाल लेना, ठीक है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, जो बताया था वैसे करोगे, ठीक है। तैयारी करना अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।